जाता है। आश्रम जाकर वो अपने कार्यों में लग गया, लेकिन जो अब भी वह देख कर आया था वहीं उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था। उसके मन में वही सब कुछ देखने के लिए लड़ाई हो रही थी। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह रोज जल्दी ही भिक्षा के लिए आश्रम से निकल जाता और उस नदी के पास वाले पेड़ के पास जाता, और जहां पर वह लड़का पहले से मौजूद रहता था उस लड़के के साथ मिलकर लड़कियों को छुप छुप कर देखता था। अब वह रोज ऐसा करने लग गया। यह उसके रोज का काम हो गया। अब उस शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वो हमेशा ही किसी ना किसी प्रकार के विचार में उलझा रहता। वो आश्रम के कार्यों को भी ठीक ढंग से नहीं कर रहा था। न वो ठीक से सो पाता था और न वो ठीक से खाना खा पाता था। उसका मन बेचैन सा रहता था। उसका मन बार बार उन लड़कियों के सौंदर्य को देखने के लिए तरसता था। जब गुरु शिक्षा देते तब भी उसका मन कहीं और विचारों में खोया रहता था। गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को जान लिया था। तब एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। तुम और मैं साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तभी शिष्य गुरु को मना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूं। गुरु ने शिष्य से कहा कि ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। शिष्य तुरंत वहां से भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल गए और शिष्य का पीछा करने लगे कि वो कहा जाता है, किससे मिलता है। यह सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा था। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए कि आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है, जिसे देखने के लिए वो पेड़ के पीछे अपराधियों की तरह छिपा पड़ा है। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छुपकर लड़कियों को देख रहा था जो कि नदी से पानी भर रही थी। तभी गुरु ने शिष्य को कहा कि तुम क्या देख रहे हो? अपने गुरु की आवाज सुनकर वह शिष्य घबरा गया और उसके पसीने छूटने लगे। वह थर थर कांपने लगा, जैसे किसी चोर को चोरी करते समय रंगे हाथों पकड़ लिया हो। उसकी हालत खराब हो गई। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द भी बाहर निकल रहे थे। वो अपने गुरु से नजर भी नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा कि मेरा शिष्य तो निडर था, उसे तो किसी भी चीज का डर नहीं था, लेकिन यह क्या तुम तो डर के मारे कांप रहे हो?